कि श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है। और गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जो एक बार वृंदावन पहुंच गया उसे स्वर्ग अपवर्ग से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं जाना ही नहीं चाहेगा बंधुओं। एक बार जिसको वृंदावन की भूमि का आनंद प्राप्त हो गया, जिसको ब्रज भूमि का आनंद मिल गया, वो फिर कहीं जा नहीं सकता। और एक संत ने बड़ा सुंदर गाया है, आइए एक संत के भाव में हम लोग सम्मिलित हो जाएं। कितना सुंदर भाव है कि एहो दीना, विधाता से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। विधिना यानी विधाता। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। अरे विधाता, हम तेरे से झोली फैलाकर मांग रहे हैं कुछ। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। भक्त कहता है कि हे वृंदावन बिहारी, हमेशा जन्म देना तो वृंदावन में ही देना, हमको वृंदावन से बाहर मत करना कभी प्रभु। हम हमेशा आपके वृंदावन में ही रहना। क्योंकि वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ होता है बंधुओं, वृंदानाम भक्त वृंदानाम वनम यत्र तद वृंदावनम। जो भक्तों का वन है वो वृंदावन है। लेकिन किसके भक्तों का? वृंदायाह राधायाह भक्तानाम वनम यत्र तद वृंदावनम। जहां हमारे किशोरी जी के, राधा रानी के, बांके बिहारी के भक्त बैठ जाएं, बस वही वृंदावन है। भक्तों का वन है वृंदावन। जहां भक्त मिल जाए। या वृंदायाह तुलस्याह वनम यत्र, जहां पर तुलसी का वन है वो वृंदावन है। वृंदा यानी तुलसी, वो वृंदावन है। तो भक्त कहते हैं कि प्रभु हमको हमेशा वृंदावन में ही आप जन्म देना, कहीं दूर मत करना वृंदावन से। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। एहो दीना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। वृंदावन में आकर करेंगे क्या? करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन। करूं श्री बांके
दर्शन करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन। और यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन, यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन। ओ यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन, यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, ओ वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। ओ कसीबो टेढ़ी मेरी गैल निकसीबो, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेबो, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेबो। हमारे ब्रज के एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो हरिराम व्यास जी थे ये विशाखा सखी के अवतार थे। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी थे। और हमारे जो परम आचार्य रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे वो ललिता सखी के अवतार थे। और हरिराम व्यास जी ये उन्हीं के समकालीन ब्रज के रसिक हुए जो विशाखा सखी के अवतार थे। भगवान की दो प्रधान सखी ललिता और विशाखा। तो ये हरिराम व्यास जी ये ओरछा के रहने वाले थे। झांसी के पास ओरछा है। भगवान राम का बड़ा सुंदर मंदिर है, राम राजा सरकार का। तो ओरछा के निवासी थे श्री हरिराम व्यास जी। और इतने विद्वान थे कि 52 रियासतों के राजा इनको अपना गुरु मानते थे। बहुत विद्वान थे हरिराम व्यास जी। बड़े बड़े राजा इनको अपना गुरु समझते थे। तो बड़े विद्वान थे। एक बार शास्त्रार्थ करने के लिए काशी के बनारस के पंडितों को हरिराम व्यास जी ने चुनौती दी कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। काशी बनारस पहुंचे शास्त्रार्थ करने, बड़े बड़े ग्रंथ लेकर। काशी के विद्वानों में हल्ला मच गया कि कोई बहुत बड़ा विद्वान पधारा है जो हमसे शास्त्रार्थ करना चाहता है। अब कई विद्वान गए इनके पास, सबको हराते चले गए। अद्भुत विद्वान थे हरिराम व्यास जी, सबको हरा दिया। हल्ला मच गया, कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है। तो सभी काशी के जितने भी विद्वान थे सब ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे विश्वनाथ प्रभु, हे भोलेनाथ, आप इस विद्वान से हमें बचाओ, क्योंकि काशी का तो नाम है विद्वानों में। कहीं ऐसा ना हो ये सबको हरा कर न चला जाए तो हमारी तो बड़ी निंदा होगी। प्रभु आप हमें बचाओ। तो भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और जहां हरिराम व्यास जी रुके हुए थे वहां भगवान शिव एक भिक्षु का भेष बनाकर, बड़े दीनहीन से बनकर भगवान शिव पहुंचे वहां पर। कहा कि मैं व्यास जी से मिलना चाहता हूं। सेवकों ने मिलवाया, आइए मिलिए। बोले क्या आप शास्त्रार्थ करने आए हैं हमसे? तो भगवान शिव बड़े दीन बनकर बोले कि नहीं महाराज, हमारे में इतनी काबिलियत कहां जो हम आपसे शास्त्रार्थ करें। हम तो बस एक बात पूछने आए हैं आपसे। ध्यान देना, बड़े कमाल की बात है। बोले हमको तो बस एक बात पूछनी है आपसे
बोले पूछो, क्या पूछना? तो कहा कि महाराज हम बस इतना जानना चाहते हैं कि विद्या का फल क्या होता है। विद्या का फल क्या होता है? तो तुरंत जवाब दिया कि विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति होना, विवेक मिलना, ये विद्या का फल है। बोले महाराज बहुत अच्छी आपने बताया, लेकिन अब यह भी बताइए कि विवेक से क्या होता है, विवेक से क्या मिलता है? तो कहा कि विवेक का फल है सत और असत का ज्ञान हो जाना। ये सत है और ये असत है, इसका ज्ञान हो जाना विवेक है। बोले फिर उसके बाद इससे होगा क्या? बोले सीधी सी बात है, जब ज्ञान हो जाए कि ये सत है तो उसे स्वीकार करो और ये असत है तो उसे त्यागो। तो भगवान शिव बोले दीन बनकर कि महाराज बस मैं यही पूछने आया हूं, क्या आपको विद्या का फल विवेक प्राप्त हो चुका है और क्या आप उस विवेक को प्राप्त करके सत और असत के ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और क्या आपने सत को पकड़कर असत को ठुकरा दिया है? बताइए थोड़ा। आप ये बताइए कि आप पढ़कर सीखे हो या सीख कर पढ़े हो, बताओ। हरिराम व्यास जी सोच में पड़ गए। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव बोले कि हम यही कहना चाहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव की तो वाणी है पार्वती को। भगवान शिव बोले कि महाराज मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इतनी विद्या आपने प्राप्त कर ली, लेकिन क्यों ये शास्त्रार्थ महारथी बने घूमते हो, शास्त्रार्थ करते घूमते हो, ब्राह्मणों को हराते घूमते हो। बस कितने ब्राह्मणों का दिल दुखाया तुमने, क्यों ब्राह्मणों को हराते हो शास्त्रार्थ करके? यदि इतनी विद्या तुमको प्राप्त हो गई है तो अब इस विद्या को पाकर भगवान का भजन करो तो तुम्हारी विद्या सार्थक है, नहीं तो क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी बोले कि तुम कोई साधारण नहीं हो सकते। चरण पकड़ लिए, बताओ तुम कौन हो? जो पूछा तो साक्षात विश्वनाथ भगवान शिव प्रकट हो गए वहां पर। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि देखो व्यास जी, मैं आपको सच बताऊं, आपका जन्म शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं हुआ है। आप भगवान की बहुत प्यारी सखी हो विशाखा। आप सीधे वृंदावन चले जाओ, आप प्रिया और प्रीतम के रस में डूब जाओ। ये शास्त्रार्थ करना तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया और व्यास जी उसी समय सीधे बनारस से वृंदावन आ गए। फिर ओरछा भी नहीं गए व्यास जी, अपने घर भी नहीं गए, सब कुछ छोड़ दिया और सीधे वृंदावन में आकर दो की शरण ली थी व्यास जी ने। एक तो हमारे परम आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की शरण और दूसरा हित हरिवंश महाप्रभु जी की शरण ली। इन दो रसिकों की शरण श्री व्यास जी ने ली और एक बार वृंदावन आने के बाद फिर कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए, कभी जीवन में नहीं गए। पीछे से इनको बुलाने के लिए सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार वृंदावन आए। जब उनको देखा ना तो व्यास जी महाराज अपने चेहरे पर कालिक पोतकर घूमने लगे। रिश्तेदारों ने पूछा कि महाराज ये चेहरा काला क्यों कर लिया? तो बोले कि देखो तुम मुझे वृंदावन से बाहर ले जाना चाहते हो और जो वृंदावन को छोड़कर बाहर जाता है उसका तो अपने आप ही मुंह काला हो जाता है, तो मेरा मुंह काला हो बाहर जाने से, इससे तो मैंने अपने आप ही कर लिया। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि तुम मुझे ले जाना चाहते हो। जब नहीं माने वो तो व्यास जी उनसे हाथ छोड़ा छोड़ा कर भागने लगे, वृंदावन की लता पताओं को पकड़ने लगे कि वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। व्यास जी ब्रज की लता पताओं से लिपट लिपट कर कहने लगे कि भैया मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे भाई तो ये ब्रज के पेड़ हैं, ये ब्रज की लता पता हैं, भैया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रिश्तेदारों को खूब बोला लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। जबरदस्ती व्यास जी को ले जाने लगे तो देखो उनसे हाथ छुड़ाकर व्यास जी भागे और याद आया कि उस समय ठाकुर जी के राजभोग का समय हो चुका था और इनका नियम था रोज राजभोग प्रसाद पाया करते थे। भागे भागे मंदिर की ओर गए कि राजभोग का प्रसाद मुझे मिल जाए, लेकिन थोड़ी देर हो गई, प्रसाद बट चुका था। अब देखो मंदिर के बाहर
झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी, वो भी थोड़ा सा प्रसाद लेकर जा रही थी, और उसकी डलिया में जब वो प्रसाद देखा तो व्यास जी ने हाथ बढ़ा दिया। हरिराम व्यास जी बोले कि बहना ने थोड़ा सा प्रसाद मुझको दे दे। तो कहा कि बाबा मैं तो यहाँ झाड़ू लगावे वारी हूं, कहा आप मेरे हाथ को लियो प्रसाद खाओगे? बोले अरे बाबरी ये तेरा प्रसाद थोड़ी ना, ये तो मेरे प्रभु को प्रसाद है, तू मुझको दे दे। हाथ फैला दिया उसके आगे, तो उसने लेकर एक कड़ी की पकौड़ी व्यास जी के हाथ में रख दी, झट उसको खा गए। अब पीछे से इनके घर वाले रिश्तेदार सब देख रहे थे, सब बोले कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है, अरे मेहतरानी के हाथों की पकौड़ी ये खा रहा है, अभी हमारे किसी मतलब का नहीं, अब तो इसे यहीं पड़ा रहने दो। सब छोड़कर भाग गए। व्यास जी उस मेहतरानी के चरणों में गिर गए और बोले कि धन्य है तुझे, मैं तो बहुत चाहता था कि मेरा संसार छूट जाए, वृंदावन वास मिल जाए, लेकिन जो काम मैं न कर सका, आज एक कड़ी की पकौड़ी ने वो काम कर दिया, मुझे वृंदावन वास दिलवा दिया, मेरा संसार छुड़ा दिया। मेहतरानी के चरणों में गिर गए कि तेरे हाथ से प्रसाद क्या खाया मैंने, सब घर वाले छोड़ के चले गए, यही तो मैं चाहता था। इतना प्रेम श्री व्यास जी महाराज को ब्रजभूमि से, कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए बाहर, ब्रज में ही रहे हैं। और इन्होंने तो जो वृंदावन छोड़कर जाते हैं उनकी बड़ी निंदा भी की है व्यास जी ने अपने पदों में, जो प्रिया और प्रीतम को छोड़कर जाते हैं। तो बंधुओं कहने का अभिप्राय कि ब्रज में जो एक बार आ जाएगा उसका तो फिर यही भाव होगा, क्या एहो भी दीना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसी वो, एहो भी दीना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसी। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ये व्यास जी का ही पद है, हरिराम व्यास जी का लिखा हुआ ये पद है स्वयं। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ओ ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे प्रभु को, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ओ ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। और ठकुरानी राधासी, और ठकुरानी राधासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। गाइए अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हो प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रज
ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। और कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, ओ कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, ओ हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ब्रजवासी होना है सबको। किस किस को ब्रजवासी बनना है? सबको बनना है ना, तो फिर बनो मेरे साथ, चलो वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी। गाइए, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हो प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। इसीलिए तो भक्त भगवान से क्या कह रहा है कि मोरहू बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। हे प्रभु, यदि मुझे मोर भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना, इंसान मत बनाओ, कोई बात नहीं। कि मोरहू बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, जो नाच नाच कहक कहक आपको रिझाऊंगा। वानर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, कूद कूद डारन पे जोर कूदताऊंगो, 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 ओ कूद कूद डारन पे जोर कूदताऊंगो, कूद कूद डारन पे जोर कूदताऊंगो। हे प्रभु, बंदर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना, क्योंकि जितनी मौज वृंदावन के बंदरों की है और किसी की नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब बांके बिहारी जी का भोग लगा के निकलते हो तो पहला झपट्टा कौन मारता है? बंदर। चश्मा भी बचा के जाना पड़ता है, नहीं तो छीन लेता है। तो बड़ी मौज है बंदरों की तो। लेकिन भक्त कहता है कि प्रभु, बंदर ही बनाना हो तो बना देना, लेकिन वृंदावन में बनाना। और भिक्षु भी बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, भिक्षु भी बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, क्योंकि मांग मांग टूक
हरि भक्तन के खाऊंगा, रंगी कुकी जय कीर नाथ वृंदावन में। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा, ओ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम गाऊंगा, ओ राधे 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 गाऊंगा, राधे 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 गाऊंगा, ओ राधे 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 गाऊंगा, राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, ओ प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, और कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओए सब मन के पूर्ण काम, ओए सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, गाइए भाव से, ओढ़ के कांवरकारी, ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। आप लोगों को कहीं ठंड तो नहीं लग रही? क्योंकि कईयों के हाथ तो शॉल में ही घुसे हुए हैं। अरे भैया थोड़ा राधा रानी का नाम लेकर, बांके बिहारी का नाम लेकर ताली तो बजाओ, अपने आप ठंड भाग जाएगी। देखो मुझे नहीं लग रही बिल्कुल। हाँ गाओ तो, थोड़ा मेहनत तो करो। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, हरि बोल के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, ओ इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, इकटक होत न दर्शन बांके बिहारी को, इकटक होत ना दर्शन बांके बिहारी को, हरे मन भटक न आठों याम, 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 रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, गाइए ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी
कांवरिकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी। गाइए प्रेम से के कांवरिकारी। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे राधे। अभी आपकी ताली मेरे कान में नहीं आ रही, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। और टेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी। इसीलिए एहो भी दीना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसे वो। हे बांके बिहारी, आप ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर कि हमको वृंदावन का वास दिलाओ।